सतगुरु की प्यारी सत्कार युग साथ संगत जी, आज 6 अगस्त 2026 दिन गुरुवार। आज हम इस संसार के सबसे बड़े, सबसे गहरे और सबसे बुनियादी रहस्य पर विचार करने जा रहे हैं। आज का सत्संग केवल शब्दों का जाल नहीं है या कोई साधारण कहानी या केवल कानों को सुख देने वाला भाषण नहीं है। आज का यह सत्संग हमारी अपनी आत्मा की करुण पुकार है, हमारे अपने अस्तित्व की खोज है और हमारे अपने असली घर वापसी का वह मार्गदर्शिका नक्शा है जिसे हम युगों युगों से भूल चुके हैं। आज का यह रूहानी सत्संग 3 मूल प्रश्नों के गिर्द घूमेगा। पहला कि यह आत्मा कौन है और यह परमपिता परमात्मा से कैसे बिछड़ी। दूसरा कि यह निर्मल और पावन आत्मा इस मायावी संसारी बाजार के रंग बिरंगे भूल भुलैया में कैसे आ फंसी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि यह भटकी हुई आत्मा आखिर कब और कैसे अपने निज घर यानी उस परम धाम को वापस पहुंचेगी। संगत जी, आज हम संत कबीर साहिब जी की बानी ले रहे हैं। आप कहते हैं कि हंस जो था सो उड़ गया, माया रही लुभाए, 5 तत्व का पुतला भूमि गया समाए। इस शब्द में कबीर साहिब आत्मा की तुलना एक पवित्र हंस से करते हैं। हंस उस परमात्मा का निर्मल और अमर अंश है जो इस शरीर रूपी पिंजरे में आकर बैठ गया है। जब तक यह आत्मा शरीर में रहता है तब तक मनुष्य सांसारिक धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मकान और रिश्तों के मोह में अंधा होकर दौड़ता रहता है। माया उसे अपने सुंदर और लुभावने जाल में फंसा कर रखती है। लेकिन जैसे ही मृत्यु की घड़ी आती है, वह हंस यानी आत्मा इस शरीर को छोड़कर क्षण भर में उड़ जाता है। फिर जिस माया, धन और सुंदर शरीर के लिए इंसान ने जीवन भर पाप और छल कपट किए थे, वह माया यहीं धरी की धरी रह जाती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बना यह नाशवान पुतला अंततः मिट्टी में मिल जाता है। कबीर साहब हमें चेतावनी देते हैं कि जिस भौतिक बाजार को हम अपना स्थायी घर मान बैठे हैं, वह केवल एक छलावा है। इसलिए इस नश्वर शरीर के अहंकार में जीने के बजाय जीवित रहते ही सतगुरु की शरण लेकर अपने परम पिता से लौ लगानी चाहिए। आज इस संसार में हर इंसान भाग रहा है। सुबह से लेकर देर रात तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर कोई किसी न किसी चीज की तलाश में जुटा है। कोई धन खोज रहा है, कोई पद और प्रतिष्ठा खोज रहा है, कोई सुंदर मकान और भौतिक सुख सुविधाएं खोज रहा है। लेकिन फिर भी सब कुछ पा लेने के बाद भी इंसान का मन शांत क्यों नहीं होता। महल में रहने वाला व्यक्ति भी क्यों रात को बेचैन होकर करवटें बदलता है। अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक भी अंदर से अकेला, उदास और अधूरा क्यों महसूस करता है। इसका केवल एक ही उत्तर है कि इस शरीर के भीतर बैठा हुआ जो असली मैं है, जो आत्मा है, वह इस संसारी वस्तु से कभी तृप्त हो ही नहीं सकती। सोचो क्यों? क्योंकि आत्मा इस मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश से बने भौतिक संसार की चीज नहीं है। आत्मा उस परमपिता परमात्मा का, उस सच्चिदानंद सत्पुरुष का एक अमर, अजर और निर्मल अंश है। जैसे एक बूंद सागर का अंश होती है,
जैसे सूर्य की किरण सूर्य का अंश होती है, ठीक उसी तरह यह आत्मा उस परमात्मा की चेतन किरण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़े ही सुंदर ढंग से लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात यह जीव, यह आत्मा ईश्वर का ही अंश है, जो अविनाशी है, चेतन है, पवित्र है और स्वाभाविक रूप से सुख का भंडार है। जब आत्मा परमात्मा का अंश है, जब उसका मूल स्वभाव ही परम शांति और सुख है, तो फिर यह आत्मा आज इस दुखों के सागर में, इस 84 लाख योनियों के थपेड़े में, इस माया के बाजार में क्यों रो रही है? यह दुखी क्यों है? आइए इसे एक सुंदर और सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा, शक्तिशाली और दयालु राजा है। उस राजा का एक ही छोटा राजकुमार है। वह राजकुमार अपने पिता के महल में हर तरह के सुख, ऐश्वर्य, आनंद और सम्मान के साथ रहता है। वहां ना उसे कोई दुख है, ना कोई चिंता है। लेकिन एक दिन वह राजकुमार घूमते घूमते अपने महल की सीमाओं से बाहर निकल जाता है। चलते चलते वह राज्य के एक बहुत बड़े, चकाचौंध से भरे मेले में पहुंच जाता है। उस मेले में रंग बिरंगी दुकानें हैं। बाजीगर अपने खेल दिखा रहे हैं, भांति भांति के पकवान बिक रहे हैं और तरह तरह के खिलौने और तमाशे हैं। वह छोटा राजकुमार उस मेले की रंगीनियों में इतना खो जाता है कि उसे समय का भान ही नहीं रहता। देखते ही देखते शाम ढल जाती है, अंधेरा छा जाता है, मेला खत्म होने लगता है, दुकानें बंद होने लगती है। अब वह राजकुमार अपने पिता का हाथ छोड़ चुका है, महल का रास्ता भूल चुका है। वह मेले की गलियों में अकेला खड़ा होकर रोने लगता है। उसके पास न रहने का ठिकाना है, न खाने को भोजन। वही राजकुमार जो सुबह तक एक सम्राट का वारिस था, शाम होते होते उस मेले में एक एक रोटी के लिए तरसने वाला भिखारी बन जाता है। कोई उसे दुलारता है, कोई उसे थप्पड़ मारता है, कोई उससे मजदूरी करवाता है। संगत जी, जरा अपनी छाती पर हाथ रखकर सोचिए, वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि हमारी यही आत्मा है। हमारा निज घर वह सतलोक था, वह सच्चा खंड था, जहां केवल प्रकाश, प्रेम, आनंद और अमरता थी। वहां ना जन्म था, ना मृत्यु थी, ना बीमारियां थी, ना बुढ़ापा। हम उस परमपिता परमात्मा के राजकुमार और राजकुमारी थे। हम उनके चरण कमलों में परम आनंद की स्थिति में रहते थे। लेकिन जब इस सृष्टि की रचना हुई, जब यह माया का बाजार, यह 3 गुणों से बना संसार रचा गया, तो आत्मा के भीतर इस संसार को देखने, इसे भोगने की एक सूक्ष्म इच्छा जागी। जैसे ही आत्मा ने उस परमपिता का ध्यान छोड़कर इस दृश्यमान मायावी संसार की ओर देखा, वह अपने निज घर का रास्ता भूल गई। वह शब्द स्वरूपी डोर से छूट गई और काल और माया के इस प्रपंच में आ गिरी। काल ने इस आत्मा को संसार के मेले में उलझा दिया। उसने आत्मा को 5 तत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के पुतले यानी इन मानव शरीर में बंद कर दिया और इस शरीर के साथ साथ आत्मा के पीछे 5 विकारों के पहरेदार लगा दिए, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अब जरा देखिए कि इस संसारी बाजार में आत्मा के साथ क्या हो रहा है।
जब आत्मा इस शरीर में आती है तो वह सबसे पहले इस शरीर को ही मैं मान बैठती है। वह भूल जाती है कि वह शरीर नहीं बल्कि शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति है। जैसे ही वह शरीर से अपनी पहचान जोड़ती है, माया का जाल उस पर पूरी तरह से कस जाता है। माया का यह बाजार बहुत चतुर है। यहाँ हर चीज पर सुंदर मुकुट सजा है, लेकिन अंदर जहर भरा हुआ है। लोभ आत्मा से कहता है कि और इकट्ठा कर, और धन जोड़, और मकान बना, तभी तू सुखी होगी। आत्मा रात दिन धन के पीछे भागती है, छल कपट करती है, पाप कमाती है, लेकिन धन इकट्ठा होने के बाद भी क्या आत्मा को शांति मिलती है? नहीं। फिर मोह आ जाता है। वह कहता है कि यह मेरा पति है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा बेटा है, यह मेरा पोता है। आत्मा इन रिश्तों के ताने बाने में ऐसी उलझती है कि जीवन भर उनके लिए रोती कलपती रहती है, और अंत में जब मृत्यु का समय आता है तो वे ही रिश्तेदार उसे शमशान में जलाकर चले आते हैं। फिर क्रोध आता है जो आत्मा की पूरी मानसिक शांति को जलाकर भस्म कर देता है। अहंकार आता है जो आत्मा को यह भुला देता है कि इस दुनिया में सब कुछ नाशवान है। इस तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के थपेड़े खाकर आत्मा इस माया के बाजार में पूरी तरह लाचार और बेबस हो चुकी है। हम इस संसार में सुख खोज रहे हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने कागज के बने फूलों से खुशबू पाई है? क्या कभी किसी ने रेगिस्तान में दिखाई देने वाले मृग तृष्णा के पानी से अपनी प्यास बुझाई है? नहीं। जब एक हिरन धूप में तपते हुए रेगिस्तान में दौड़ता है तो उसे दूर रेत पर सूर्य की किरणों के चमकने से ऐसा लगता है मानो वहां निर्मल जल की नदी बह रही हो। वह प्यासा हिरन उस पानी की ओर पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है, पानी और दूर नजर आता है। वह दौड़ते दौड़ते थक जाता है, उसका गला सूख जाता है और अंत में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देता है, पर उसे पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। ठीक यही दशा हमारी इस आत्मा की इस मायावी बाजार में हो चुकी है। हम सोचते हैं कि विवाह हो जाएगा तो सुख मिलेगा, संतान हो जाएगी तो सुख मिलेगा, बहुत बड़ा व्यापार खड़ा हो जाएगा तो सुख मिलेगा, बड़ा पद मिल जाएगा तो सुख मिलेगा। हम उम्र भर दौड़ते रहते हैं। बचपन बीता, जवानी बीती, बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली हो गई, शरीर कांपने लगा, लेकिन वह सुख रूपी जल हमें आज तक नहीं मिला। सोचिए क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम गलत जगह पर सुख तलाश रहे हैं। जो सुख केवल परमात्मा के निज धाम में है, जो आनंद केवल उस सत्पुरुष के नाम यानी शब्द में है, उसे हम इस मिट्टी के खिलौनों में, इस नाशवान शरीर और संसारी पदार्थों में खोज रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर आत्मा परमात्मा का अंश है और इस माया के बाजार में भटक कर दुखी हो रही है, तो फिर यह अपने निज घर वापस कब पहुंचेगी? इसका उपाय क्या है? यह कैद से कैसे छूटेगी? मेरे प्यारे भाई बहनों, संत और सत्पुरुष चिल्ला चिल्ला कर हमें यही मार्ग बताते हैं कि परमात्मा ने हमें इस माया के बाजार से निकलने के लिए एक बहुत ही सुंदर और अनमोल अवसर दिया है, और वह अवसर है यह मानुष जन्म, यह मनुष्य का शरीर
कोई साधारण शरीर नहीं है। यह 84 लाख योनियों, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे का चक्कर काटने के बाद मिलने वाला सबसे उत्तम मंदिर है। इसी शरीर रूपी मंदिर के भीतर वह निज घर का दरवाजा स्थित है। पशु या पक्षी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते, वे नाम सिमरन नहीं कर सकते, वे सत्संग में आकर विचार नहीं कर सकते। यह केवल और केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। लेकिन केवल मनुष्य शरीर पा लेने से ही आत्मा अपने घर नहीं पहुंच जाती। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बहुत गहरी जेल में बंद कर दिया जाए और उसे जेल से बाहर निकलने का रास्ता ना मालूम हो, तो चाहे वह कितनी भी रोए चिल्लाए, वह बाहर नहीं निकल सकता। उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसके पास उस जेल के ताले की चाबी हो, जो जेल के नक्शे को जानता हो और जो उसे सुरक्षित बाहर निकाल सके। इस आध्यात्मिक यात्रा में वह मार्गदर्शक, वह चाबी का स्वामी कोई और नहीं बल्कि पूरा सतगुरु होता है। सतगुरु कोई साधारण देहधारी मनुष्य नहीं होते। सतगुरु उस परमात्मा का ही साक्षात स्वरूप होते हैं, जो इस मृत्यु लोक माया के बाजार में आत्माओं को जगाने और उन्हें वापस उनके निज घर ले जाने के लिए आते हैं। जब आत्मा पर उस परमात्मा की असीम दया होती है, जब उसके युगों युगों के पापों का अंत होने लगता है, तो उसे अपने जीवन में एक पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति होती है। सतगुरु आकर आत्मा को क्या देते हैं? सतगुरु आत्मा को शब्द या नाम की दीक्षा देते हैं। वह शब्द क्या है? वह अनाहत नाद है, वह कुदरती आवाज है जो हर समय हमारे 9 द्वारों के ऊपर 10वें द्वार त्रिकुटी अगम देश में गूंज रही है। वह परमात्मा का वह सच्चा नाम है जो किसी भाषा, किसी अक्षर या किसी वाणी का मोहताज नहीं है। जब सतगुरु शिष्य के कान में, उसकी आत्मा में उस शब्द को जोड़ देते हैं, तो आत्मा को अपने असली घर की गूंज सुनाई देने लगती है। जैसे एक बच्चा जब भीड़ में खो जाता है और रो रहा होता है, लेकिन अचानक जब उसे दूर से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, तो वह सारे खिलौने, सारे तमाशे छोड़कर उस आवाज की दिशा में भागने लगता है। ठीक उसी प्रकार जब आत्मा को सतगुरु की कृपा से उस अंतर के शब्द यानी नाम की धुन सुनाई देती है, तो इस संसार के बड़े से बड़े भोग, बड़े से बड़े सुख, धन दौलत और रिश्ते नाते उसे फीके और बेसार लगने लगते हैं। तुलसीदास जी, कबीर साहिब, गुरु नानक देव जी, स्वामी जी महाराज, सभी संतों ने एक स्वर में कहा कि शब्द ही वह जहाज है जो आत्मा को इस भवसागर, इस माया के सागर से पार उतार कर निज घर ले जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, शब्द विहंगम चाल है, गहो शब्द का मरम, शब्द मिला तो सब मिला, मिट गए भरम और करम। जब आत्मा प्रतिदिन सतगुरु के बताए अनुसार नाम का सिमरन करती है, भजन और ध्यान में बैठती है, तो धीरे धीरे उसकी तवज्जो इस शरीर के 9 द्वारों से सिमटने लगती है। अभी हमारी आत्मा की शक्ति इन 9 द्वारों के जरिए बाहर संसार में बिखरी हुई है। आंखें बाहर का दृश्य देख रही है, कान बाहर की बातें सुन रहे हैं, मन बाहर की कामनाएं कर रहा है। लेकिन जब हम आंखें बंद करके शांत होकर
सतगुरु के दिए नाम का सिमरन करते हैं तो यह बिखरी हुई चेतना सिमटकर दोनों आंखों के बीच भ्रिकुटी के मध्य यानी तीसरे तिल थर्ड आई पर इकट्ठा होने लगती है। जैसे जैसे ध्यान तीसरे तिल पर टिकता है, आत्मा को इस भौतिक शरीर से अलग होने का अनुभव होने लगता है। उसे अनुभव होता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं तो प्रकाश और आनंद का स्वरूप हूँ। यहाँ से आत्मा की असली घर वापसी की यात्रा शुरू होती है। तीसरे तिल के पार 10वां द्वार है। जब आत्मा सतगुरु के शब्द के सहारे 10वें द्वार को पार करती है तो वह काल और माया की सीमा को लांघ जाती है। वह सहज दल कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य और भंवर गुफा जैसे आध्यात्मिक मंडलों को पार करती हुई अंत में सतलोक निज घर पहुंच जाती है। सतलोक वह स्थान है जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है, जहां कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई माया नहीं। वहां पहुंचकर आत्मा अपने प्रियतम परम पिता परमात्मा यानी सतपुरुष में सदा सदा के लिए लीन हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे नदी का पानी बहते बहते जब विशाल महासागर में मिल जाता है तो फिर नदी का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता, वह स्वयं महासागर बन जाती है। संगत जी, विचार कीजिए, क्या हम आज इस निज घर जाने के लिए तैयार हैं? हम इस संसार के बाजार में इतने गहरे धंस चुके हैं कि हमने अपनी असली पहचान ही भुला दी है। हम इस मुसाफिर खाने यानी होटल को ही अपना पक्का घर मान बैठे हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी होटल में 2 दिन रहने के लिए जाए और वहां के कमरों, वहां के पंखों और वहां की दीवारों से इतना प्यार कर ले कि जब होटल का मालिक उसे जाने को कहे तो वह रोने लगे और कहे कि यह मेरा घर है, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि वह ना समझ है, यह तो केवल 2 दिन ठहरने की जगह थी, उसका असली घर तो कहीं और है। हम सब भी इस संसार रूपी सराय में केवल कुछ दिनों के मेहमान हैं। ना यह शरीर हमारा सदा रहेगा, ना यह परिवार, ना यह धन दौलत। मृत्यु एक ऐसा अटूट सत्य है जो एक ना एक दिन हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा ही देगा। जब काल का बुलावा आएगा तो इस संसार की कोई भी ताकत, कोई भी डॉक्टर, कोई भी संपत्ति हमें यहाँ रोक नहीं पाएगी। अगर हमने जीवित रहते हुए सतगुरु की शरण लेकर नाम का सिमरन करके अपने निज घर का रास्ता तय नहीं किया तो मृत्यु के समय आत्मा को भारी कष्ट सहना पड़ेगा। फिर से यह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों के भयानक चक्कर में फेंक दी जाएंगी। कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी कीड़ा, कभी पेड़ बनकर युगों युगों तक तड़पती रहेगी। इसलिए 6 अगस्त 2026 के इस पावन गुरुवार के दिन सतगुरु महाराज हमसे यही पुकार कर रहे हैं कि हे भटकी हुई आत्मा, जागो। बहुत सो चुके अज्ञानता की नींद में, अब उठो और अपने असल पिता को याद करो। आज ही संकल्प लें, इस मायावी बाजार के रंग रूप से अपने मन को थोड़ा पीछे हटाएं। अपने दैनिक कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और प्रेम से निभाएं। परिवार की सेवा करें, काम धंधा करें, लेकिन अपने मन का तार सदा उस परमात्मा के चरणों से जोड़कर रखें। जैसे एक जल में रहने वाली बतख जल में तैरती तो है, लेकिन उसके पंख पानी से भीगते नहीं। जैसे ही वह उड़ती है,
एकदम सुखी रहती है, ठीक उसी तरह इस संसार में रहें, लेकिन संसार को अपने मन के अंदर ना घुसने दें। प्रतिदिन नियम से प्रातःकाल अमृत वेले उठकर शांत भाव से बैठें। सतगुरु के दिए पावन नाम का सिमरन करें। अपने अंदर उस दिव्य शब्द की धुन सुनने का प्रयास करें। सत्संग में नियमित रूप से आएं, क्योंकि सत्संग ही वह साबुन है जो हमारी आत्मा पर लगी जन्मों जन्मों की माया और पापों की मैल को धोकर साफ करता है। जब हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाएगी, जब इसके ऊपर से माया का आवरण हट जाएगा, तब यह स्वतः ही अपने मूल स्रोत यानी परमात्मा की ओर खींचती चली जाएगी। संत कहते हैं कि जब आत्मा इस माया के बाजार में पूरी तरह लाचार होकर थक जाती है, जब उसे इस संसार के दुखों और थपेड़ों से आघात पहुंचता है, जब उसे यह समझ आने लगता है कि यहाँ कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, तब उसके भीतर अपने असली घर वापस जाने की एक तड़प पैदा होती है। वह पुकारती है कि हे प्रभु, मुझे इस बंधन से छुड़ाओ, मुझे इस दुखों के सागर से बाहर निकालो। और याद रखिए, जब शिष्य या आत्मा सच्चे हृदय से पुकारती है, तो परमात्मा उसकी पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। उस परम पिता की दया उमड़ती है और वह आत्मा के इस करुण पुकार को सुनकर उसे इस संसार के बाजार से निकालने का प्रबंध करते हैं। और वह प्रबंध क्या है? परमात्मा स्वयं संत या गुरु का रूप धारण करके इस संसार में आते हैं। गुरु आकर आत्मा को इस माया का असली चेहरा दिखाते हैं। गुरु आत्मा की आंखों पर लगे अज्ञान के चश्मे को उतारते हैं और उसे ज्ञान की दृष्टि देते हैं। गुरु बताते हैं कि हे आत्मा, तू इस मिट्टी की काया की बंदनी नहीं है, तू तो उस अकाल पुरुष की किरण है। तू क्यों इस झूठे बाजार में रो रही है? तेरा घर तो वह सतलोक है, जहां ना सूर्य का प्रकाश है ना चंद्रमा का, बल्कि वहां अंतर का स्वयं प्रकाशित अमर नाम गूंज रहा है। गुरु आत्मा को इस मायावी बाजार से ध्यान हटाने का तरीका सिखाते हैं। वह बताते हैं कि कैसे नाम सिमरन के अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। मन को मारना या दबाना संभव नहीं है, लेकिन मन को किसी ऊंचे रस में लगाना संभव है। जब मन को सिमरन और ध्यान के माध्यम से अंतर का दिव्य शब्द रस मिलने लगता है, तो वह बाहर के इन घटिया और गंदे रसों को स्वतः ही छोड़ देता है। जैसे जब किसी बच्चे के हाथ में मिट्टी का खिलौना हो और आप उसे सोने का सुंदर खिलौना दे दें, तो वह मिट्टी के खिलौने को तुरंत फेंक देता है। ठीक उसी तरह जब आत्मा को सतगुरु की कृपा से अंतर में नाम का रस प्राप्त होता है, तो संसार का बड़े से बड़ा धन, पद और भोग विलास उसके सामने तुच्छ और बेसार हो जाते हैं। साथ संगत जी, आज हमें यह समझना होगा कि यह संसार एक धोखा है, एक स्वप्न है। जैसे रात को सपने में इंसान राजा बन जाए या भिखारी बन जाए, सुबह आंख खुलते ही न राजा रहता है न भिखारी, वैसे ही मृत्यु की आंख खुलते ही यह सारा संसारी प्रपंच यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए इस जागती हुई अवस्था में ही अपनी आंख खोलें, माया के इस ताने बाने को पहचाने, अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ के सांसारिक झगड़ों, ईर्ष्या, द्वेष और वासनाओं में नष्ट ना करें।
अपने मन को थोड़ा थोड़ा करके संसार से समेटें और उसे सतगुरु के चरणों में नाम सिमरन में लगाना शुरू करें। जब हम इस माया के बाजार से अपना मोह भंग करेंगे तभी हमारी आत्मा के पंख खुलेंगे और वह गगन मंडल की ओर, अपने निज घर की ओर उड़ान भरने के योग्य बन पाएगी। संगत जी, अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि अब तक हमने देखा कि आत्मा परमात्मा की निर्मल अंश होकर भी कैसे इस मायावी संसार के मेले में आ फंसी, कैसे 5 विकारों और कर्मों की भारी जंजीरों ने इसे 84 के भयानक चक्रव्यूह में जकड़ रखा था। संगत जी, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस कारागार में ही सड़ती रहेगी? क्या काल और माया का यह अत्याचार कभी खत्म नहीं होगा? इसका उत्तर है नहीं। आज ढोल बजाकर, छाती ठोक कर संतों की वाणी चिल्ला चिल्ला कर यह घोषणा कर रही है कि आत्मा की मुक्ति का समय आ चुका है। अगर आत्मा ठान ले, अगर आत्मा सतगुरु के बताए पावन मार्ग पर अपने कदम बढ़ा दे, तो इस दुनिया की कोई ताकत, काल पुरुष का कोई जाल और माया की कोई जंजीर उसे अपने निज घर पहुंचने से रोक नहीं सकती। संत कहते हैं कि अरे वो भटकी हुई आत्मा, जरा अपनी आंखों से अज्ञानता की पट्टी उतार और देख कि तू कौन है। तू इस मिट्टी का ढेरी नहीं है, तो इस 5 तत्वों की देह में कैद कोई लाचार भिखारी नहीं है। तू तो उस अमर अजर अविनाशी परमपिता सतपुरुष की संतान है। फिर तू क्यों इन मिट्टी के ढेलों के लिए रो रही है? क्यों इस संसार की कौड़ियों के पीछे अपने जन्मों जन्मों के अनमोल हीरे को गंवा रही है? जागो, अब सोने का समय बीत चुका है। अब जागने और अपने असल पिता की गोद में लौटने की बेला आ चुकी है। जब आत्मा पूरे भाव और तड़प के साथ अपने पूर्ण सतगुरु के चरणों में शरण लेती है, तो सतगुरु उसे कोई बाहरी कर्मकांड नहीं सिखाते। वे उसे ना तो कोई कठिन तपस्या करने को कहते हैं, ना जंगलों में भटकने को कहते हैं, और ना ही घर बार छोड़कर बैरागी बनने को कहते हैं। सतगुरु तो केवल एक काम करते हैं, वे उस आत्मा को शब्द यानी अनाहत नाद की गुप्त चाबी सौंप देते हैं। वह शब्द परमात्मा का वह कुदरती तार है जो सतलोक से सीधा चलकर हर मनुष्य के भीतर गूंज रहा है। वह एक ऐसी दिव्य लिफ्ट है, एक ऐसा आध्यात्मिक जहाज है जिस पर चढ़कर आत्मा सीधे परमात्मा के देश पहुंच जाती है। लेकिन उस शब्द की डोर को पकड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने भीतर नाम सिमरन और अभ्यास की प्रचंड अग्नि जलानी होगी। जब साधक अमृत वेले शांत चित होकर बैठता है और सतगुरु द्वारा दिए गए पावन नाम का सिमरन करता है, तो क्या चमत्कार होता है। जैसे जैसे सिमरन गहरा होता है, वैसे वैसे हमारी आत्मा की बिखरी हुई चेतना, जो अब तक आंख, कान, नाक और त्वचा के जरिए बाहर संसार में भटक रही थी, वह सिमटना शुरू होती है। वह पैरों के तलवों से, हाथों से, घुटनों से और रीढ़ की हड्डी से खिसकती हुई ऊपर की ओर चढ़ती है। साधक को ऐसा महसूस होता है मानो उसके शरीर का निचला हिस्सा शून्य हो रहा हो, और जब यह पूरी चेतना सिमटकर दोनों आंखों के बीच तीसरे तिल
यानी दसम द्वार के मुहाने पर इकट्ठा होती है तो वहां एक अद्भुत चमत्कार घटित होता है। तीसरे तिल का वह तंग दरवाजा जो युगों युगों से पापों और कर्मों की मैल से बंद पड़ा था, सतगुरु के नाम के प्रहार से चटक कर खुल जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खुलता है, आत्मा इस भौतिक शरीर के पिंजरे को लांघकर अंतरिक्ष मंडल में प्रवेश कर जाती है। वहां ना कोई सूरज है, ना कोई चांद तारे, बल्कि वहां कोटि कोटि सूर्यों का स्वयं प्रकाशित अमर प्रकाश जगमगा रहा होता है। वहां आत्मा को पहली बार अंतर का दिव्य नाद यानी अनाहत शब्द सुनाई देता है। वह आवाज कैसी होती है? कहीं मधुर घंटियों की ठनकार होती है, कहीं शंख की गूंज होती है, तो कहीं महामृदंग और बीना की ऐसी रसमयी धुन बज रही होती है जिसे सुनकर आत्मा मस्त हो जाती है। उस शब्द का रस इतना प्रचंड, इतना अलौकिक और इतना आनंदमयी होता है कि आत्मा संसार के सारे सुखों, सारे भोगों और सारे रिश्तों को पल भर में भूलकर उस धुन के साथ खींचती चली जाती है। फिर आत्मा शब्द की उस डोर को पकड़कर आगे बढ़ती है। वह सहज दल कमल को पार करती है, त्रिकुटी के लाल सूर्य के प्रकाश को लांघती है और शून्य मंडल में पहुंचकर अपने ऊपर के कारण और महाकारण शरीरों के आवरण को भी उतार कर फेंक देती है। यहाँ पहुंचकर आत्मा एकदम निर्मल और निष्पाक हो जाती है। इसके ऊपर से जन्मों जन्मों के पापों का सारा हिसाब किताब भस्म हो जाता है। जब आत्मा महाशून्य के महाअंधकार को पार करके भंवर गुफा में प्रवेश करती है तो वहां से उसे अपने निज घर का, सतलोक का असीम सौंदर्य दिखाई देने लगता है। सतलोक वह परम धाम जहां कोई मृत्यु नहीं, जहां कोई काल नहीं, जहां कोई बीमारी नहीं, जहां कोई रोने धोने वाला नहीं है। वहां केवल अमरता, केवल प्रेम, केवल परम शांति और केवल आनंद का महासागर बह रहा है। जब आत्मा सतलोक के पावन सिंहासन पर विराजमान अपने पिता उस सच्चे पातशाह सतपुरुष का साक्षात दर्शन करती है तो उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। वह आत्मा दौड़कर अपने परम पिता के चरणों में गिर पड़ती है और रो रो कर कहती है कि हे मेरे स्वामी, हे मेरे सच्चे पिता, मैं भटक गई थी। मैं उस माया के बाजार के झूठे खिलौनों में उलझकर आपको भूल गई थी। मुझे क्षमा कर दो। और वह दयालु सत्पुरुष उस भटकी हुई आत्मा को उठाकर अपनी छाती से लगा लेते हैं। जैसे ही आत्मा परमपिता के आलिंगन में आती है, बूंद का अस्तित्व मिट जाता है और वह स्वयं महासागर बन जाती है। आत्मा और परमात्मा का भेद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। आत्मा अपने निज घर पहुंच जाती है और उसका युगों युगों का भटकना सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। मेरे प्यारे सत्संगी भाइयों और बहनों, विचार कीजिए, क्या आप उस परम आनंद को पाना चाहते हैं? क्या आप इस दुखदाई मृत्यु लोक और 84 लाख योनियों के भयानक चक्कर से हमेशा के लिए आजाद होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज 6 अगस्त 2026 गुरुवार के इस शुभ दिन अपने दिल में यह संकल्प गाड़ लीजिए। अब बहाने बनाना छोड़ दीजिए। यह मत कहिए कि मेरे पास समय नहीं है। यह मत कहिए कि मेरी उम्र
अभी भक्ति की नहीं है। काल का बुलावा कभी भी किसी भी क्षण आ सकता है। मृत्यु उम्र देखकर नहीं आती, वह सांसों की गिनती पूरी होते ही झटका दे देती है। जब काल सिर पर आकर खड़ा होगा तो आपकी यह धन दौलत, आपकी यह बड़ी बड़ी डिग्रियां, आपका यह सुंदर मकान और आपके ये रिश्तेदार धरा का धरा रह जाएंगे। इसलिए जब तक यह सांस चल रही है, जब तक यह मानव देह आपके पास है, इसका एक एक पल परमात्मा के नाम सिमरन में लगा दीजिए। प्रतिदिन नियम से उठकर भजन अभ्यास में बैठिए। मन चाहे कितना भी भटके, उसे खींचकर सिमरन में लगाइए। सतगुरु की वाणी पर पूर्ण विश्वास रखिए। संसार से अपना ध्यान हटाइए और अपना तार उस परमात्मा से जोड़ लीजिए। निष्काम भाव से सतगुरु के हुक्म का पालन कीजिए। निष्पाप जीवन जिए, सात्विक रहें और सबसे प्रेम करें। याद रखिए, जो आत्मा सतगुरु के वचनों पर डट जाती है, जो नाम सिमरन की कमाई करती है, सतगुरु उसका हाथ थाम लेते हैं। और जिसका हाथ सतगुरु ने थाम लिया, फिर काल पुरुष भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मृत्यु के समय सतगुरु स्वयं प्रकट होकर उस आत्मा को अपनी गोद में समेट लेते हैं और उसे सीधे उसके निज घर सतलोक पहुंचा देते हैं। हाँ जी।